अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ये वास्क और ये पेटल्स मैं आइकिया से लेकर आई थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा आज इसको मैं सैम्पल भी कर लूँ और आप लोगों के सामने भी शो कर दूँ। इसके अंदर से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी चना दाल और साथ में बॉइल्ड राइस। इसके साथ वैसे रोटी बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में चेंज हो गया कि नहीं इसके साथ राइस खाने, तो मैंने कहा ओके राइस बना लेते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। चलिए आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें 1 अदद लौकी चाहिए। आपको जिस तरह से जितनी क्वांटिटी में बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। तो मेरे लिए 1 इनफ थी, तो मैंने 1 लौकी इसके लिए लिया है। इसको मैंने अच्छे से पील कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर कद्दू भी ऐड कर सकते हैं, कद्दू दाल भी बनती है और लौकी दाल भी बनती है। तो मेरे पास लौकी है तो मैं लौकी की दाल बनाने लगी हूँ। ये बहुत अच्छी होती है, हमें अपनी डाइट में इसको रखना चाहिए। 1 हफ्ते में 1 दफ़ा तो आपको ज़रूर खानी चाहिए, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके हम थोड़े बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। चने की दाल जो है वो मैंने ऑलरेडी आधे घंटे पहले से भिगो के रख दी थी। अच्छा, हमने बड़े पीसेस इसलिए किए हैं ताकि जो चने की दाल के अंदर हम इसको अगर प्रेशर लगाएंगे लौकी को तो ये अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। तो इसके लिए हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं। प्याज़ों को हम अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस इसलिए कर लेंगे क्योंकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं और फिर मसला भी नहीं होता। तो इसलिए हम इसके अंदर चॉप नहीं, हम इसके अंदर स्लाइस वाले ऐड करेंगे प्याज। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर जाएगा और उसको मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया। अगर आप ज़्यादा लौकी बनाने लगे हैं तो उसके लिए 2 टमाटर ऐड करना आप लोग। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्ची लिए हैं, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड वाली है वो काफ़ी स्पाइसी होती है और जो ग्रीन वाली है वो नॉर्मल होती है। तो दोनों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके लिए मैंने एक बड़ा लहसुन का पीस लिया और वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं ऐसे कूट के ऐड करती हूँ। इस तरह से लहसुन का छिलका अच्छे से उतर जाता है। अच्छा, लहसुन और अदरक को हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। दाल बनाने के लिए हमें कुकर की ज़रूरत पड़ेगी और कुकर में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा जब भुन जाएगा हमारा तो हम अपने इसके अंदर कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जब हमारे भुनने लगेंगे तो हम इसके अंदर थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे और कुछ 3-4 दाने हम इसके अंदर मेथी दाने के ऐड करेंगे और अपना जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून जाएगा तो हम 1 चम्मच हल्दी ऐड करें। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला भूनने लगेगा तो हम टमाटर में थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जब हमारे नरम होने लगेंगे तो अपनी भिगोई हुई दाल जो है वो अच्छे से वॉश करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अपनी दाल को भी हम भूनेंगे। दाल को हमने थोड़े से टाइम के लिए अच्छे से इसके अंदर भूनना है। जब हमारी दाल अच्छे से भून जाएगी तो हम अपनी लौकी इसके अंदर ऐड कर देंगे। लौकी ऐड करके भी हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद 2 बड़े कप पानी के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने जितनी क्वांटिटी ली है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर इसके अंदर तकरीबन 15 मिनट का लगेगा, 10 मिनट का भी आप लगा सकते हैं अगर आपने आंच तेज़ की हुई है। तो हमारी दाल कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अच्छे से हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। हमारे जो लौकी है वो भी अच्छे से गल चुकी है। लौकी के जो टुकड़े हैं वो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसे बड़े बड़े। इसके अंदर हमने अपनी जो मिर्चें कट करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। वो ऐड करके हम इसको अब अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और भुना हुआ धनिया ऐड किया आधा चम्मच। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को हमने अच्छे से भून लेना है और फिर नमक मिर्च भी चेक कर लेनी है अगर आपको कम लगे तो। हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अपने चावलों की तैयारी करते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से 2 बार धो लिया था। उसके बाद मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी जब चावलों का बॉईल हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर चावल ऐड कर दिया और उसके बाद चावल बॉईल हो गए तो मैंने इनको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। चावलों के अंदर मैंने लौंग वगैरह भी ऐड की थी। उसके बाद हम सलाद की तैयारी करते हैं। सलाद जो है वो हम ढाबा स्टाइल बनाने लगे हैं तो इसलिए हम प्याज को स्लाइस करके ही बनाएंगे इसके अंदर। जैसे हम दाल चावल खाते हैं बाहर से और वैसी सलाद बनती है तो हम इस तरह की बनाएंगे। इसके बाद हम अपने प्याज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे नमक डाल के पानी में।
अब हम इसके लिए टमाटर लेंगे। टमाटरों को भी हम लंबा लंबा स्लाइस करके ही कट करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये हम ढाबा स्टाइल जो है वो सलाद बना रहे हैं, उसमें ऐसी ही यूज़ होती है। इसके अंदर एक पूरा जो है वो लेमन जाएगा, इसको हम पूरे को इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से आपने इसको निचोड़ना है। उसके बाद हम इसके अंदर अपने अच्छे से ड्राई हुए प्याज ऐड कर देंगे और इनको बड़े बर्तन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक भी ऐड करना है। हमारी सलाद जो है वो तैयार होगी। अब हम रायते की तैयारी करते हैं। रायते के लिए मैंने 2 चम्मच जो है वो दही के लिए हैं। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा रायता अच्छा तैयार हो, अच्छा बने। उसके बाद मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का, वो हम ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा जो रायता है वो भी तैयार हो गया और हमारी सलाद भी तैयार हो गई। हमारा ये काम तो ख़त्म हो गया। अब हम मिर्चों की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 3 साइज़ की मिर्चें ली हैं और तीनों को मैंने कट लगा लिया है। पैन में ऑयल गरम किया और अपनी तीनों मिर्चें इसके अंदर रख दी हैं। मिर्चें जब पक रही होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल इधर उधर फेंकती हैं, तो इसलिए मैं इसको ढक के ही पकाती हूँ। अब हम अपनी मिर्चों को ढक देंगे अच्छे से और फिर दोनों साइड इसकी पका लेंगे। जब दोनों साइड्स पक जाएंगी तो हम अपनी मिर्चों को निकाल लेंगे। हमारी मज़ेदार सी लौकी चावल तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।